Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chavan and I'm here to guide you throughout your engineering admission process for the academic year 2024-25. आज का जो टॉपिक है वो VIT और VIIT कॉलेजेस के रिलेटेड है और ये टॉपिक स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही बट पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो जब खत्म होने को आएगा तब मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान दो, अदरवाइज कैप में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है कि VIT एंड VIIT एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर द कैप राउंड। अब देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि VIT और VIIT अब कैप के लिए नहीं है, कुछ बोल रहे हैं कि सिर्फ VIIT नहीं है। ओके, तो बच्चों में कन्फ्यूजन है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक एज ऑन डेट 2 जुलाई 2024 तक अभी तक कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट VIT या फिर VIIT कॉलेज ने रिलीज नहीं किया है। पहले हम वेबसाइट पे जाते हैं, चेक करते हैं कि उन्होंने एडमिशन रिलेटेड क्या दिया है, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल सिनेरियो क्या है वो बताता हूँ और एट द एंड जो चीज़ पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पे देखो, आप पहले क्या करो, वेबसाइट पे जाओ VIT के। तो यहाँ पे देखो मैंने ओपन करके रख दिया है VIT का वेबसाइट। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आप उस होम पेज पे जाते हो, मतलब गूगल पे सर्च करते हो VIT और आप ये यहाँ पे आ जाते हो, तो थोड़ा वेट करो, ठीक है, एंड यू विल गेट वन पॉपअप। यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दोनों कॉलेजेस के नाम वहाँ पे हैं। और उन्होंने क्या लिखा है देखो, एडमिशंस टू VIT पुणे एंड VIIT पुणे विल बी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एडमिशन प्रोसेस विद नो कैपिटेशन इंटरमीडियरी एजेंट नेटवर्क। ओके, एडमिशन टू विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कैन बी सेक्यूर्ड डायरेक्टली। तो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, वो हम बाद में देखेंगे, वो अलग यूनिवर्सिटी है। ओके, हमारा इंटरेस्ट क्या है इन दो कॉलेज में। और उन्होंने क्या लिखा है उनके वेबसाइट पे, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है ये, क्या बोल रहे हैं वो, इट इज थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एडमिशन प्रोसेस ओनली, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, हम आगे जाते हैं, मतलब वेबसाइट में जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो इनके वेबसाइट पे, ये देखो विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन में जाते हो, ठीक है, एडमिशन में जाने के बाद अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पे उन्होंने ड्रॉप डाउन दिया है और यहाँ पे देखो, इफ़ यू गो थ्रू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ओके, ये उन्होंने फाइल दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे वो फाइल है। सी हियर इट इज फाइल, ओके, ये देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FY BTech फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एकेडमिक ईयर 24-25, ये पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, 24-25 के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन है। मैं सीधा वहाँ पे जाता हूँ, ये देखो। तो ये फाइल है, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड करके रख दी है, उनके खुद के वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। मैं कहीं से भी डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा हूँ और जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और आप भी ऐसे ही अप्रोच रखो। देखो, हमेशा आप कभी भी एडमिशन रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो किसी ने बोला या फिर आपको किसी ने बताया, इसके ऊपर आप भरोसा मत रखो। ओके, क्या होता है, यूट्यूब पे ज़्यादा लाइक्स के लिए या फिर ज़्यादा व्यूज़ के लिए बड़ा चढ़ा के चीज़ें बताई जाती है, तो उससे उसको अवॉइड करो। आप देखो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो उसमें से, बट आप खुद का रिसर्च करो। ये मैंने पहले वीडियो से आपको बताया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, सी दे हैव गिवन कि क्या क्या व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है हम आगे देखेंगे। इज इट पॉसिबल टू गेट एडमिशन फॉर BTech इन विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विदाउट अपेयरिंग CET और JEE? तो नो लिखा है उन्होंने। ओके, तो CET JEE हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, VIT कंडक्ट इट्स ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, तो नो। अब वो अगर खुद का एडमिशन एग्जाम ही नहीं ले रहा है, ओके, तो ऑफ कोर्स इट इज़ अवेलेबल फॉर द कैप राउंड, इट इज़ अवेलेबल फॉर द कैप राउंड। और वैसे ही मैंने यहाँ पे भी आपको दिखा दिया था पहले ही, इसमें आप देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट एडमिशन प्रोसेस, उसके थ्रू ही एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो लिस्ट है
यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आप डाउनलोड करो, हर एक क्वेश्चन अच्छे से ठीक से पढ़ो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। देखो, व्हेन एंड हाउ डज एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स, तो प्लीज़ रेफर DTE वेबसाइट, ओके, या फिर CET सेल जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, महाराष्ट्र स्टेट वेबसाइट। तो ये 2 वेबसाइट आपको चेक करते रहना है, ओके। VIT इसके थ्रू ही एडमिशन लेगा, ओके। देयर इज़ नो अदर व्हाट यू कैन से प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको VIT के लिए एडमिशन मिलेगा या फिर VIIT के लिए एडमिशन मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उन्होंने ही अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे एक बार डाउनलोड करो, ठीक से पढ़ो, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। आपको किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, और किसी ने बताया इसलिए उसके ऊपर भरोसा मत रखो। और मैंने चीज़ लास्ट वीडियो में भी बताया था कि VIT यहाँ पे लिखा है इज VIT हैज़ इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, तो नो, मतलब इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स मतलब मैनेजमेंट कोटा, तो वो यहाँ पे नहीं है, ये भी उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखो, यहाँ से आगे जाते हैं। अब आज का टॉपिक क्या है वो पहले देखो। आज का जो टॉपिक है ना, तो ये क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे आ चुके हैं, और उन्होंने क्या किया है कि VIT अब अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। कुछ बोल रहे कि VIT और VIIT दोनों अभी कैप में नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट में, और वो मुझे दूर करना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द एडमिशन प्रोसेस। अब देखो, यहाँ पे VIT कॉलेज और VIIT का मैनेजमेंट एक ही है, तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि VIIT जो कॉलेज है ये, ओके, तो इसका नाम ही निकाल देंगे VIIT। वो बंद नहीं कर रहे कॉलेज, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, और वो क्या करेंगे, इसका भी नाम क्या होगा, VIT, ओके। अब VIIT नाम जाएगा, कॉलेज रहेगा, ठीक है, और उस वहाँ पे क्या आएगा, ओनली VIT। इज इट क्लियर? तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि VIIT कॉलेज का नाम अब नहीं है। VIIT आपको कहीं पे भी एडमिशन प्रोसेस में नहीं दिखेगा, सिर्फ VIT दिखेगा। और ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, ओके। ऑफ कोर्स जो भी मेरे रिसोर्सेस है मैंने उनसे पूछा, ठीक है, जो भी वहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं या फिर जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट में, उनसे मैंने बात की, और ऑफ कोर्स डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, और एक्सपेक्टेड है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि VIIT जो कॉलेज है वो VIT में मर्ज हो चुका है, VIIT VIT में मर्ज हो चुका है। मतलब इसके बाद VIIT नाम नहीं रहेगा कहीं पे भी, सिर्फ VIT रहेगा, ओके, ठीक है। बट ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आने के बाद ही, ओके, ये सिर्फ डिस्कशंस है, और जो इन्फॉर्मेशन वर्बली मिल रहा है उसके ऊपर है। उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक दिया नहीं है। आप उनके वेबसाइट दोनों चेक करो, VIT का और VIIT का, दोनों का भी, ओके। तो ये क्यों कर रहे हैं, मतलब VIIT का नाम निकाल रहे हैं और VIT का ही सिर्फ रख रहे हैं, ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपको याद रहेगा मैंने एक शीट ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की थी पुणे रीजन का, तो मैं वो यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ आपको। सी ये हमारा शीट था, ओके। एंड आई एम रियली सॉरी अभी तक मैंने ये शीट आपके साथ शेयर नहीं किया है, बट थोड़े से अपडेट बाकी बचे, वो मैं करके आपको शेयर कर देता हूँ, ओके। नाउ हियर सी, अब अगर हम ठीक से देखते हैं, आप थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे और अच्छे से समझ के लो ये ऐसा क्यों किया उन्होंने। अब आप देख सकते हो यहाँ पे VIT 3 नंबर पे, ओके। इट इज़ एक्चुअली मतलब PICT के लेवल का ही कॉलेज है, तो COEP के बाद आप दोनों एक ही लेवल पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्यों इक्वल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर PICT में आपको AIDS या फिर ECS मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, बट आपको VIT में अगर CS मिल रहा है, IT मिल रहा है, तो गो फॉर द VIT, ओके। तो इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि VIIT का नाम क्यों निकाल दिया VIT ने। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट VIT जो कॉलेज है, ये वाला VIT, इट इज ऑन द 3rd नंबर, ओके। बट उनका VIIT जो कॉलेज है, VIIT कॉलेज, तो आप देख सकते हो ये कहाँ पे है, 6 नंबर पे VIIT, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या हो रहा है, इनके बीच में ये 2 कॉलेजेस आ गए, पिंपरी चिंचवड PCCOE, और दूसरा क्या है, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वीमेन। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस लिस्ट से सीधा क्लियर है कि
कि पीसीसीओई और कमिंस का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो इनसे ज़्यादा है, दैट इज़ फॉर श्योर, करेक्ट। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके एडमिशन्स में मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका कट ऑफ इससे कम है। ओके, बच्चे क्या चूज़ कर रहे हैं, VIIT के ऊपर पीसीसीओई और कमिंस को, अगर लड़कियां हैं तो वो कमिंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, बट VIIT को सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो इसका इम्पैक्ट VIT को हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही कॉलेज है। इज इट क्लियर टू यू? तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, देखो कि अगर इसका नाम ही हम निकाल देते हैं VIIT और इसको भी हम VIT करेंगे। ओके, इसको भी हम क्या करेंगे, VIT। तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे, ओके, तो आप जब फॉर्म भरने जाओगे ऑप्शन फॉर्म में सिर्फ VIT दिखेगा दोनों जगह पे। तो अब अकॉर्डिंग टू द लिस्ट क्या है, VIT थर्ड पे है, उसके बाद PCCOE एंड कमिंस है, मतलब यहाँ पे। तो बच्चा जब फॉर्म भरेगा तो यहाँ के जो भी ब्रांचेस है, मतलब यहाँ पे देखो मर्ज होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है ये भी पहले आप क्लियरली समझ लो, नहीं तो आप बोलोगे कि मर्ज हो रहा है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इनके कोर्सेज जो है ये अभी कौन सा है, VIT। तो समझो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो 240 सीट्स है। VIT के कितने, 240 सीट्स। और अगर मैं VIIT पे जाता हूँ, ओके, VIIT ये कौन सा कॉलेज है आप देख लो पहले ठीक से, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्म, VIIT। तो इनके कंप्यूटर के कितने हैं यहाँ पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 240। अब मर्ज मतलब क्या होगा, 240 प्लस 240, मतलब यहाँ का 240 VIIT का, ये देखो VIIT का 240 और इनका 240, तो 240 प्लस 240 मतलब 480 सीट्स हो गए। और VIIT का नाम गया, मतलब VIT के अंडर ही कितने सीट्स आ गए, 480 सीट्स आ गए, प्लस जो भी सुपर न्यूमररी कोटा है लाइक TFWS एंड ऑल। तो अब 480 सीट्स कहाँ पे आ गए, VIT के नाम के अंदर आ गए। मतलब अगर हम लिस्ट देखेंगे तो सीधा 3 नंबर पे, पहले इतने यहाँ पे कितने सीट्स थे, 240। कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहे हैं, ओके, बाकी के सीट्स हम बाद में देखेंगे। और VIIT के कितने थे, 240 सीट्स। बट अब VIIT नाम निकाल दिया, VIT ही दिख रहा है बच्चों को, तो ये सीट्स कहाँ पे गए, यहाँ पे गए, प्लस 240 इज इक्वल टू वॉट, 480। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो बच्चे जा रहे थे वो अब कहाँ पे शिफ्ट होंगे, VIT में। यहाँ के बच्चे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो अब यहाँ पे VIT का तो फायदा हो रहा है कि उनको मेरिट उनका हाई जाएगा और बहुत ही अच्छे बच्चे VIT में आएंगे। जो PCCOE में थे या फिर कमिंस में जो लड़कियां जा रही थी इंजीनियरिंग के लिए, वो अब VIT में आ जाएंगी। बट अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो कॉलेज मतलब नाम नहीं रहा और यहाँ का जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो कट ऑफ भी बढ़ गया। तो आपको जो VIIT के जो चांसेस थे, मतलब VIT का ही सेम कॉलेज VIIT था, वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती थी, क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा है, जैसे VIT का है वैसे ही VIIT का है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो अब ये यहाँ पे जो चांसेस थे ना, वो इन बच्चों के अब कम हो गए और वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे अभी, आइदर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चे थे जो VIIT में जाने वाले थे, तो उनका अब प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि VIIT अब यहाँ पे आ गया, तो इसके सीट्स अब यहाँ पे गए, तो इनका तो कट ऑफ अब इनसे ज़्यादा हो गया, करें, ठीक है। तो यहाँ के बच्चे यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो ये बच्चे अब यहाँ पे आ जाएंगे। और नॉर्मली PCCOE एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि कमिंस लड़कियों के लिए, ओके। तो PCCOE और कमिंस में आपके एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ गए। किनके, तो PVG वाले, DY पाटिल वाले, इनके चांसेस अब यहाँ पे एडमिशन के बढ़ गए, ठीक है। बट जिनको VIT मिल सकता था, VIT मतलब क्या, VIT ही था ओनली, सेम फैसिलिटी इन बोथ द कॉलेज, प्लेसमेंट भी सेम ही था, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज सेम लेवल पे थे, वो अब निकल गए, ओके। और PCCOE में जिनको एडमिशन मिल रहा था उनके चांसेस अब बढ़ रहे, कहाँ पे, VIT में। तो VIT का कट ऑफ बढ़ रहा है, VIIT नाम नहीं रहेगा, ठीक है। और जिनके चांसेस VIIT में जाने के थे, तो उनके पास अब क्या चांसेस है, पिंपरी और कमिंस, ओके। और इन जो PVG और ज़्यादा से ज़्यादा DY पाटिल हम बोल सकते हैं, वो अब आ सकते हैं PCCOE में, ओके। तो ये चेंजेस स्टूडेंट्स के लिए हो रहे हैं। सो गुड न्यूज़ एज वेल एज वॉट यू कैन से अ बैड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट। आप इसको किस तरह से ले रहे हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू, ओके। अब मैं आता हूँ पेरेंट्स के ऊपर।
तो पेरेंट्स आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखो कि क्या हो रहा है। इंटरनेट में बहुत सारे काउंसलर्स हैं, ठीक है, और वो चार्जेस भी करते हैं आपको, तो ये इसका फ़ायदा लेते हैं। वो बच्चों को ऐसे बताते हैं कि अभी VIIT नहीं है, VIT नहीं। इवन आई गॉट अ कमेंट्स कि VIT और VIIT अब कैप के लिए अवेलेबल ही नहीं है। ओके, सो प्लीज़ डोंट ऐड इट इनटू द व्हाट यू कैन से लिस्ट। उनको ऐड मत करो लिस्ट में। तो काउंसलर्स भी ऐसे ही रहते हैं, वो हाइप क्रिएट कर देते हैं कि अब VIIT नहीं है, या फिर VIT कैप में नहीं है, या VIIT कैप में ही नहीं है, तो आप हमारा जो बैच है, काउंसलिंग सेशन है, उसको ज्वाइन कर लो, हम आपको बताएंगे और वहाँ पे एडमिशन लेके देंगे। सो प्लीज़ ऐसे मत कुछ करो एंड डोंट गेट ट्रैप्ड। आप उस ट्रैप में मत फंसो, आपके पैसे मत बर्बाद करो। कुछ चेंज नहीं हुआ है, बोथ द कॉलेज आर फॉर द कैप। सिर्फ VIIT था, वो नाम निकल गया, वो सारे सीट्स VIT में आ चुके हैं। ओके, तो उससे कुछ स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुके हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अब मतलब आई कैन से अ बैड न्यूज़ फॉर देम, बट स्टिल VIT और VIIT सब कुछ है ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, आप वहाँ से इंजीनियरिंग करो, मेहनत लो, आई गारंटी यू कि आप लोग बहुत अच्छा करियर करोगे। आप इन सब बातों में ज़्यादा मत उलझो। आप अभी फोकस क्या करना है आपको कि कॉलेजेस सिर्फ फाइंड आउट करो, आपका कन्वीनियंस देखो, आपका बजट देखो, और आपका फेवरेट ब्रांच सबसे पहले डिसाइड करो। ओके, और उसके बाद की सब चीज़ें जहाँ पे मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा काउंसलिंग ऑनलाइन रहेगा, आप सिर्फ जुड़े रहो मेरे साथ, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। पेरेंट्स प्लीज़ डोंट बी पैनिक। मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट्स वगैरह पूछा, मैं आपको कॉन्टैक्ट शेयर करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट तो होने दो, क्योंकि अभी मैं कॉन्टैक्ट करके कुछ भी फ़ायदा नहीं, आपका मेरिट नंबर ही पता नहीं है, तो मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर सकता। पेरेंट्स आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, मतलब स्टूडेंट्स आपको भी पैनिक नहीं होना है इन सारी चीज़ों से। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद हम 1-to-1 डिस्कस करेंगे। मैं मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब शेयर कर दूंगा, आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। और तब तक अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे VIIT VIT अब सिर्फ एक ही हो चुका है, VIT। ज़्यादा टेंशन मत लो, दोनों अब क्या हो जाएंगे यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उनके जो ब्रांचेस मतलब इनटेक जो है, मतलब यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे 180 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस कॉलेज में VIIT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 180 है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, ये 180 और दूसरा जो हमने अभी देखा दैट इज 180, मतलब कितना हो गया 360 हो गया, प्लस सुपर न्यूमररी कोटा जो भी रहेगा लाइक TFWS। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जो जो कॉमन ब्रांचेस है उनके सारे सीट्स कंबाइन होने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़, किसी भी काउंसलर ने अगर कितना भी हाइप करने दो, उसमें आपको अटकना नहीं है। डोंट वेस्ट योर मनी, बिल्कुल भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि इन सारी चीज़ों का ये बहुत ही अब सिंपल चीज़ थी, कुछ भी इसमें नहीं है, बट हाइप ऐसे कर रहे हैं, आपको पैनिक कर रहे हैं, और उसमें से क्या होगा वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, VIT जैसे है वैसे ही है। VIIT का नाम निकाल के मतलब सिंपली एक आई निकाल दिया और उसको VIT कर दिया, दैट्स इट। और दोनों सीट्स को कंबाइन करेंगे, जो कॉमन रहेगा उतना ही है। सो विद दिस आई स्टॉप हियर। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि VIT और VIIT के रिलेटेड जो भी न्यूज़ चल रहा है, उसके रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हुआ होगा। और एक चीज़ आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले भी कही, कि जब तक ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट उनके वेबसाइट पे नहीं आता है, ठीक है, तब तक इन सारी चीज़ों पे भरोसा मत करो। ऑफ कोर्स कि ये चीज़ें चल रही है, और जुलाई फर्स्ट वीक का जो एंड है उस वक्त तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट आने तक डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। कुछ भी डिसीजन मत लो उसके हिसाब से, एंड डोंट बी पैनिक। सारे सीट्स कैप के लिए आने वाले हैं अंडर द नेम ऑफ VIT। ओके, so before ending this session, I really want to thank each and everyone for supporting me and watching my video. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाओ, एंड सो दैट आई कैन हेल्प मेनी स्टूडेंट्स एज मच एज पॉसिबल टू मी। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा, और उसके बाद हम 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे। ओके, सो सिट रिलैक्स, डोंट बी पैनिक,
Okay, process is very simple. With this, I'll stop here. Thank you very much.